हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपका 10th क्लास का इस सेकंड चैप्टर करने का प्रयत्न करेंगे। आपका सेकंड चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, बहुपद पोलिनोमियल। ठीक है, इसको हम करेंगे कंप्लीट। ये भी एक छोटा सा ही चैप्टर है। ठीक है, तो इसको देखें, सारे क्वेश्चन करेंगे मैं एक करके। ठीक है, देखो फर्स्ट ये 2.1 एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो वेरी सिंपल है कि इसमें बस ये पूछ रहा है, बताना है कि शून्यांक को जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज बताना है। ठीक है, जीरोज कितने होंगे। ठीक है, जीरोज के लिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि भाई इसमें एक्स अक्ष पे लिखा ना y इज इक्वल टू पी एक्स, ग्राफ नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये आपको बताना है कि एक्स अक्ष पर ये लाइन जो है ये कट रही है नहीं। अगर देखो नॉर्मल सी बात है, अगर एक्स अक्ष पे काटे तो उसके शून्य उतने ही होंगे जितनी बार काटे, और नहीं काटती एक बार भी तो उसके शून्य कितने हो जाएंगे, जीरो। जैसे ये एक लाइन थी, ठीक है, ये एक्स अक्ष पर नहीं काटी, बिल्कुल सीधी है, तो एक्स अक्ष पर काटती, नॉर्मल सी बात है, तो कितने हो जाते, एक अक्ष और ये दो एक्स। ऐसा मत बोलना कि वाई पे कट रहा है तो इस वजह से ये हो जाना चाहिए, नहीं। ठीक है, तो ओनली फॉर किस पे, एक्स अक्ष पे। अब जैसे ये एक यहाँ से गया यहाँ पे कटा, एक बार कटा है, ठीक है, ये लाइन, तो ये इसका शून्य कितना हो गया, एक, इसका जीरो, इसका एक। अब इसका देखो एक, और यहाँ पे ये तो एक है, और ये दो, और एक दूसरा वापस गया है तीन। ठीक है, ऐसे जा रहा है ना, एक, फिर ये दो और ये तीन। ठीक है, इसके कितने हो गए, तीन हो गए। इधर देखो एक इधर गया फिर वापस जा रहा है, तो एक और एक यहाँ पे कितना हो गए, दो शून्य किसके हो गए। ठीक है, ये देखो एक इधर, एक कट गया, दो और तीन और ये चार, इसके सब ज़्यादा हो गए, कितना हो गए, चार जीरो जो हो गए। और ये देखो एक, अब ये देखो यहाँ पे एक कट रहा है ना यहाँ पे, लेकिन वाप इधर नहीं आ रहा, फिर इधर जाता तो एक और दो हो जाते, लेकिन क्या हो रहा है, ये एक तो यहाँ पे एक, और ये एक यहाँ पे दो, और एक यहाँ पे तीन। ठीक है, क्रॉस नहीं हो रहा है, तो इसके शून्य कितने हो गए, तीन। ठीक है, ये तो छोटी सी प्रश्न ये थी। ठीक है, ओके, आगे देखो। अब आपकी है बहुपद में 2.2। 2.2 में क्या करना है, शून्य ज्ञात करने और शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। मतलब आपको ये क्या करना, वेरीफाई भी करना है कि आपका जो शून्य बोले जीरोज निकलते हैं वो इक्वल, मतलब वो सही है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे मान लो फर्स्ट ये ले लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक मिनट रुको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में माइनस में 8 इज इक्वल टू में 0, 4 जीरोज के लिए क्या मान लेंगे, 0। फिर क्या करना है, आपको एक पेयर बनाना है। ठीक है, एक पेयर बनाना है कि इसका मल्टीप्लाई इससे करना। ठीक है, रफ वर्क है ये, 8 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 8x²। ठीक है भाई, 8, लेकिन किसका, माइनस का, और प्लस करना या माइनस करना तो आना चाहिए आपका माइनस का 2। ठीक है, ये वाला, ये माइनस का 2x। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना, तो वो आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपका ऐसा पेयर बनाना है कि 2x था। ठीक है, यहाँ पे 2x है। अब देखो ऐसा पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करोगे तो 8x² आ जाए, माइनस का 8x² करो, और जोड़ो या घटाओ तो माइनस का 2x आ जाए। तो क्या करना है, सबसे पहले 8 का टुकड़े करना है, फैक्टर बनाना है। तो 8 किस किस टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। ऐसा मत बोलना सर 2 की टेबल में भी आता है। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर लो, चाहे 4 का मल्टीप्लाई 2 से कर लो। ठीक है, 8 आएगा, और 8 एकम 8 8 1 जा 8। ठीक है, 8 एकम 8 हो गया। अब देखो, अब इस में साइन लगा लो, प्लस का भी माइनस का भी, प्लस का भी माइनस का भी। तो जब जोड़ो 8 और 1 जब भी 9 आ रहा है, और घटाओ 8 में से 1 गया तो कितना आ रहा है, 7। मतलब ये वाला पेयर नहीं बनेगा, क्यों, आना कितना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, माइनस का आना चाहिए, फिलहाल 2 मान के चलो, माइनस का 2 भी आएगा, कैसे देखो। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये वाला पेयर ख़त्म करना। ठीक है, ख़त्म कर देना, रफ वर्क है भाई। और 4 और 2 को लेके चलना है, एक तो 4 मिल गया और एक 2, क्यों, क्योंकि 4 और 2 को जोड़ते हो तो 6, और 4 में से 2 घटाते हो तो 2, और ये 2 ही चाहिए था अपन को। ठीक है, समझ में आ गई है। ठीक है, ना आए तो फिर कमेंट कर देना।
तो ये आ गया 2। अब आना 2 तो चाहिए था, लेकिन 2 किसका आना चाहिए था? माइनस का। और माइनस का जब आता है जब माइनस की संख्या क्या हो? बड़ी हो। तो माइनस का 4 क्या हो गया? बड़ा। और प्लस का 2 क्या हो गया? छोटा। और इसका आ गया क्या लगा दो? एक्स लगा लो। तो अपन को ये पेयर मिल गया। क्यों? क्योंकि अब इसको जोड़ो घटाओ, देखो माइनस का 4x है और प्लस का 2x है, तो आ रहा है ना माइनस का 2x। और इनका मल्टीप्लाई कर लो, इनके प्लस की जगह माइनस करो, 4 दूनी 8 आ गया। एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया। प्लस इंटू माइनस, माइनस का आ गया। माइनस का आना चाहिए था ना, ये माइनस है यहाँ पे। ठीक है भाई, हो गया। अब ये आपका पेयर बन गया माइनस का 4x और प्लस का 2x। ये किसकी जगह रखना है? अब माइनस 2x की जगह रखना है। ठीक है, देखो आगे। अब हम रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जगह रखना है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू में 0। तो इसमें और इसमें क्या लेना है अपन को? कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है। एक्स कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचा 1x और यहाँ x बाहर ले लिया तो माइनस आएगा और यहाँ पे आ गया 4। फिर यहाँ प्लस में इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो x आ गया माइनस का 4 आ जाए इक्वल टू में 0। कॉमन है, आपको आता है कि ये 2 के पहाड़े में आता है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है। 2 बाहर लिख लो और उसका जो बचा उसका बाहर अंदर लिख लो। भाई देखो 2 का मल्टीप्लाई इससे कर लो, 2x आ गया। 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर लो, 8 आ गया। ऐसा करके देख लिया करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? x माइनस 4। यहाँ पे भी क्या है? x माइनस 4। इन दोनों में से एक लिख लो, x माइनस 4। ठीक है, और यहाँ पे एक तो x इसका प्लस 2 ये x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0 हो गया। ठीक है, अब x, एक मिनट रुको, x माइनस 4 के बराबर में भी 0 और x प्लस 2 के बराबर में 0। क्यों? ये आपको पता है, या तो इसकी वैल्यू 0 होगी तब 0 आएगा, या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी तब 0 आएगा। पता है ना भाई, a इंटू बी अगर आपसे कोई बोले 0 है तो या तो a की 0 है या वैल्यू b की 0 है, जब भी तो 0 आएगा। क्योंकि अगर ये 5 है, 5 गुना 0 होगा तो 0, या ये 0 है और ये 10 है तब भी क्या आएगा? 0। ठीक है, आगे ना समझ में? ऐसे बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आगे। तो अब x, देखो x माइनस, एक मिनट, x माइनस 4 इज इक्वल टू में क्या रखना है? 0। और एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू में क्या रखना है? 0। तो x माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, x माइनस का प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2। ये किसकी वैल्यू मान लेना? अल्फ़ा की वैल्यू। और ये किसकी वैल्यू मान लेना? बीटा की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब अपन को क्या करना है? वेरीफाई करना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, देखो भाई आगे शून्य अंकों की वो है ना जांच करना, वेरीफाई। वेरीफाई हिंदी में लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब जांच करना, जांच करना। ठीक है, जांच कैसे करेंगे? देखो पहले लिख लेना हिंदी में, इंग्लिश मतलब मैं डायरेक्ट मैथमेटिकल टर्म में लिख रहा हूँ भाई। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए, अल्फ़ा और बीटा बता ही दिया मैंने, अल्फ़ा और बीटा है। अल्फ़ा और बीटा क्या था? अल्फ़ा तो आया था 4 और बीटा आया था, मैं लिख देता हूँ, अल्फ़ा तो क्या आया था? 4 और बीटा क्या आया था? माइनस का 2, ये आया था। लेकिन उससे पहले मेरे को एक बात यहाँ पे बता देता हूँ मैं। ठीक है भाई, ध्यान समझना। यहाँ पे एक इक्वेशन होती है बहुपद की, पोलिनोमाइल की। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में 0। ठीक है, देखो ये किसकी वैल्यू है? एक्स स्क्वायर के जो मल्टीपल में मतलब कोफिशिएंट में वो क्या है? ए, और एक्स के मल्टीप्लाई में वो क्या है? बी, और सी एक अचर संख्या कांस्टेंट नंबर। तो हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि भाई था, ये था एक्स स्क्वायर, रुको एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 इज इक्वल टू में 0। तो इसका कुछ नहीं है तो 1 रख लो। तो a की वैल्यू तो क्या है? 1। ये किसकी वैल्यू है? ये माइनस आएगा ना तो साथ में लिखना है। ये किसकी वैल्यू है? b की। और ये किसकी वैल्यू है? c की। ठीक है, a की वैल्यू पता लग गया, b की वैल्यू पता लग गया, c की। अब ये वैल्यू यहाँ रखनी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज में करते हैं, तो ये भी टेंशन नहीं है। ठीक है,
चलो देखो, एक काम करता हूँ, इसको यहीं पे रफ करता हूँ। जैसे मान लो ये चीज़ आपको पता लग गया, ए की वैल्यू है चलो मैं देखता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, इसको दोबारा लिख लेंगे, छोड़ो। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है आपको, ठीक है। अब आप क्या करो, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू कितनी बताई मैंने अभी आपको, ये एक इक्वेशन होती है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको अभी नहीं चेक करते हैं इसको, ठीक है, इसको बाद में करेंगे, पहले ये लिख लेते हैं इक्वेशन। क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी 1, बी की वैल्यू है माइनस का 2 और सी की वैल्यू है माइनस का 8, ठीक है। इससे पता लग गया। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए लिखा था ये, ठीक है। अब देखो आगे, तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 4 है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 4 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, पूरा ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ आपको, ठीक है, बराबर बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 था, माइनस है, माइनस का 2 पहले से ही है, और बटे में कितना लिखना है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। देखो 4 है और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, और ये कितना है, 2 है, बराबर माइनस माइनस प्लस, ये 2 आ गया, 2 में 1 का भाग देते तो ये क्या था, और 4, चलो ऐसे लिख देते हैं, 4 में से 2 गए तो 2, और बराबर में 2, तो ये LHS बराबर में क्या हो गया, RHS, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया ये, तो ठीक है। आगे चलो, अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, उसका देखना है, किसका, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की बजाय अब अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो उसका सूत्र क्या होता है, ठीक है, देखो करते हैं, पूरे कर लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन में ए, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू माइनस का 8 है, ए की वैल्यू 1 है, ये रही ना ए की वैल्यू 1 है, और 4 दूनी 8, किसका, माइनस का, ये भी माइनस का 8 हो गया, ठीक है, माइनस का 8 हो गया ना, ये ऐसे है, ये माइनस का 8 हो गया, ठीक है। अब देखो, तो ये LHS बराबर में क्या हो गया, RHS हो गया। तो ये अपना क्वेश्चन, ये अपना जो जीरोज निकाला है हमने, वो क्या है, सही है, ठीक है। तो ऐसा आपको पूरा यहाँ तक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है भाई, देख लो एक बार, रिपीट कर देता हूँ पूरे, देखो फर्स्ट में क्या करना है, आपको ये देखना है कि इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखना है कि भाई मल्टीप्लाई करने पर ये कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर कि भाई इसका मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई किया तो गुणा करने पर ये आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। उसके बाद में क्या किया हमने, उसके बाद में हमने किया है कि भाई 8 का पेयर बनाना है, कितने कौन कौन से पहाड़े में आता है, जो पेयर सही लगता है उसको तो रखना है, बाकी को काट देना है। रफ वर्क है ये, जो काम किया है ये पूरा रफ कार्य है भाई, ठीक है, ये पीछे कर लेना आप, ठीक है। आगे देखो, और फिर उसके बाद हमने ये पेयर बनाए, इसके पेयर बना के जो कॉमन आता है वो कॉमन किया, फिर ये आपको बता ही दिया हमने, ठीक है। आगे देखो, फिर उसके बाद में ये एक बार प्लस के लिए देखना है, ठीक है, और एक बार मल्टीप्लाई करके देखना है, कहाँ गया मल्टीप्लाई वाला, चलो वो मैंने सेव नहीं किया था, ठीक है, ये हो गया भाई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे, ये दूसरा 4s² - 4s प्लस में 1, ठीक है। देखो इसको यहाँ पे नहीं हो पाएगा, बोर्ड पे देखता हूँ मैं, ठीक है। वो था 4s² - 4s और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। एक बार 4s² - 4s प्लस में 1, ठीक है। अब देखो क्या करना है, वही बात है, मल्टीप्लाई करके देखना है, इसका मल्टीप्लाई इससे तो कितना आ रहा है, प्लस का 4s², ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस ही आता है, ठीक है। और प्लस करना माइनस करना, वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए -का 4s।
तो मैंने बताया 4s² का ऐसा फैक्टर देखना है कि जोड़ो या घटाओ तो कितना आना चाहिए, -4 ऐसा आना चाहिए। तो ये कब आ सकता है भाई, देखो 2 2 और 2 4 एकम 4, ये हो सकता है। 2 गुणा 2 क्या आएगा 4, और 4 एकम 4 भी क्या आएगा 4। लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, -4। पहले 4 देख लेते हैं, माइनस भी आ जाएगा। तो इसको जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 5, इसको घटाऊंगा तो कितना आ रहा है 3। तो ये वाला तो पेयर ख़त्म, ठीक है, ख़त्म हो गया। इसको ख़त्म ही कर देता हूँ, ठीक है भाई, कहाँ गया, 1 मिनट, इसको ख़त्म ही कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। क्यों इसको करें, आगे देखो। अब इसके आगे देखो, मैं बोल रहा हूँ, और आना ये है किसका, माइनस का। माइनस का जब भी आता है और ये दोनों संख्या छोटी छोटी है, दो छोटी है, तो एक बात बताओ, बड़ी ये आनी चाहिए -4। और 4 कब आएगा भाई, घटा होने पे तो आएगा नहीं, जुड़ने पे आएगा। लेकिन जुड़ेगा भी किस तरीके से, दोनों साइन आगे आगे माइनस लग के, और इनका आगे क्या लगा दो x। अब देखो -2x और -2x, -4x हो गया, गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, x गुना x² तो गुणा करने पर क्या मिल गया, ये मिल गया। x नहीं था पर ये s था, कहाँ पे समझाने, फ्लो में कहाँ चले गए, ये s है भाई, ठीक है, यस है 4² समझ तो गए आप, ठीक है भाई। अब आगे चलो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है, तुम फिर कहोगे ये देखो यहाँ पे देखो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, ये 4s² का माइनस का 2x 2s और माइनस का 2s, ठीक है, ये पेयर लेना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 4s² आएगा और जोड़ोगे तो माइनस का 4s आ गया। तो इस ये अपना ये मिल गया अपना नेक्स्ट, ठीक है। तो अब इसको मैं साफ कर देता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो अब अपना पेयर मिल गया माइनस का 2x, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो अपना जो पेयर मिला है इसको लिख लेते हैं, 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस में 1 = में 0, ठीक है। अब इसमें और इसमें प्लस का 1 रह गया, प्लस का 1, तो इन दोनों में क्या लेना है, अब अपन को कॉमन लेना है, ठीक है, कॉमन लेते हैं। तो भाई देखो इसको हटा दो, अब इसका काम ख़त्म हो गया, ठीक है, कॉमन लो। देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, एक s भी आ रहा है, तो 2 आ गया तो 2 का भाग दे दो ना इसमें, 2 दूनी 4, 2 आ गया, एक s का s कट गया तो एक s आ गया, दुगुना करोगे तो यही आ रहा है ना, ऐसे करके देख लिया करो। माइनस का 4s बाहर है तो क्या बचा 1, और माइनस का, अब देखो यहाँ 2 कॉमन लेते हो तो यहाँ 2 नहीं है, या s लेते हो तो कॉमन यहाँ s नहीं है, तो कुछ नहीं कॉमन आता तो एक कॉमन लिख लिया करो, और ये एज इट इज लिख लिया करो, ऐसे ही लिख लिया करो, ये 2s माइनस का 1 = 0। अब मैंने बताया ये दोनों हमेशा सेम आता है, और ये सेम आता है तो ऐसे लिखो ना, 2s माइनस का 1 और इस ये और ये 2s माइनस का 1 = में 0, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसको कैसे करोगे, अब ये आ गया तो अब इसके बराबर में 0, या तो इसके बराबर में, सॉरी क्या हो गया, या तो इसके बराबर में 0 रखना है, ठीक है, इसके बराबर 0 रखना है या इसके बराबर 0 रखना है, दोनों के बराबर 0 रखेंगे तभी तो 0 आएगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, इनको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, 2s माइनस 1 के बराबर में 0 रखा, या फिर 2s माइनस 1 के बराबर में 0 रखा। तो 2s माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, और s की वैल्यू निकालोगे जो गुणे में होता है वो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में, तो s बराबर क्या आ गया 1/2। यहाँ पे 2s = प्लस माइनस का 1 इधर जाएगा प्लस का 1, s = क्या आ गया 1/2, ये s की वैल्यू आ गई। तो ये किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा की, ये किसकी वैल्यू है, बीटा की, याद होगी, बता रहा हूँ ना, ये अल्फ़ा की और ये किसकी, बीटा की। तो अल्फ़ा मिल गया, बीटा मिल गया। अब क्या करना है, अब अपन को करना है इसको साफ अब इसको साफ करना है, अल्फ़ा की, दोनों के अल्फ़ा और बीटा 1/2 याद रहेगा, अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। देखो अल्फ़ा की वैल्यू भी 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद रखना, और वो भी देखो शुरुआत में क्या था, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 = 0। इसका मतलब a की वैल्यू तो कितनी है 4, जो s² का मल्टीपल है,
बी की वैल्यू कितनी है -4 और सी की वैल्यू 1। तो मैंने बताया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4 बटे में ए की वैल्यू है 4। तो ए आधा आधा 1 1/2 1 माइनस माइनस प्लस का 4 बटे में 4 और 4 4 कट के क्या आ गया 1। ये LHS बराबर में क्या हो गया RHS। ठीक है भाई, आगे देखो। ठीक है, इसको साफ करते हैं। अब ऐसे क्या करते हैं, अब ये जोड़ के लिए आ गया, ऐसे क्या करेंगे अब अपन मल्टीप्लाई के लिए करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 बराबर सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 4। 1 इंटू 1 1 1, 1 आ गया 2 दूनी 4 आ गया बराबर 1/, और ये भी LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है भाई, ये भी आपका हो गया। ठीक है, और आपको ये पीछे का देखना है तो ये देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये हो गया था, ये हो गया, ये हो गया, और एक स्टेप कट हो गई शायद। ये इसकी इनकी वैल्यू कैसे आई है ना, ये नहीं पता पाया, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे था ना ये कि भाई 2s - 1 बराबर 0 रखना है और 2s - 1 बराबर 0 रखना है। तो s बराबर क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक है, कर लोगे भाई इतना तो, कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 6x² -3 - 7x। ठीक है, इसको देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है, इसके इक्वल में 0 रख लेंगे। लेकिन देखो ये ना इस रूप का नहीं है, ax² + bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो इस रूप का बनाना है, पहले x² फिर x फिर कोई कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कर देते हैं। तो ठीक है, देखो तो इसको हम इस रूप चेंज करने के लिए हम ऐसा करते हैं 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना आ गया है। ठीक है, ये आ गया 6 × 18 18x²। लेकिन किसका, इसका कुछ नहीं है तो प्लस है भाई, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, गुणा करने पर तो ये आना चाहिए। तो पहले एक पेयर बना लो, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, बार बार नहीं बताऊँगा, देखो समझ जाओ। माइनस का 7x आना चाहिए। तो अब देखो माइनस का 18x² हो गया, तो 9 दूनी 18 होता है एक तो, और 18 एकम 18, और एक 6 × 18 और होता है 6 और 3। अब इन तीनों को देख के चलते हैं भाई, आना कितना चाहिए, जोड़ें या घटाएं। तो इसकी चीज़ को याद रखना कि माइनस का 7x भी आना चाहिए। तो माइनस का 7x कैसे आएगा, अब खुद दिमाग लगाओ। 6 में 3 जोड़ो जब भी नहीं आ रहा है, और 6 में 3 घटाओ तब भी नहीं आ रहा है, ख़त्म किया। 18 में 1 जोड़ा जब 19 आ रहा है, 18 में से 1 घटाया जब 17 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। और 9 और 2 को जोड़ा तो कितना आ रहा है 7। 9 और 2 को जोड़ा तो 11, और 9 में से 2 घटाया तो कितना आ रहा है 7। तो 9 और 2 वाला जोड़ा आपके लिए पता लग गया होगा, सही है। तो क्या करते हैं 9 और 2 जोड़े को रखेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे। ठीक है भाई, देखो कैसे, तो रखो 9 और 2, और लेकिन आना किसका चाहिए माइनस का 7। तो माइनस का यहाँ आना चाहिए जब भी तो घटेगा भाई, घटाना है। और साइन किसका चाहिए अपन को माइनस का। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखा है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है -7, -7 चाहिए, इस वजह से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस इसके आगे क्या लगाओ x, इसके भी आगे x। तो अब देखो ये पेयर बन गया, तो अपन को यही करना है बस। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करें देखो, तो ये आ गया 6x² - 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं, इसमें और इसमें क्या लेते हैं कॉमन। ठीक है, कॉमन लो। ठीक है, तो देखो कॉमन आ गया आपका, दोनों में 3 3 का टेबल, मतलब 6 है तो यहाँ 6 9 है तो 3 कॉमन आ सकता है।
दोनों में एक्स एक्स है, एक्स कॉमन आ सकता है, तो क्या बचा 2x माइनस का 3 तिया और x है ही बाहर, ठीक है, प्लस और दोनों में देखो 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, ठीक है भाई। तो क्या कौन आ सकता है, x कौन आ सकता है, नहीं आ सकता, x नहीं है तो इसमें भी नहीं है, तो एक कॉमन आएगा, मैंने बताया ना कुछ नहीं कॉमन आता तो एक आता है, तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। तो क्या आ गया, इसमें और इसमें से एक लेना है, बार बार बोल रहा हूँ, 2x माइनस 3 ले लो। अब ये और ये इन दोनों को एक साथ लिखना है, 3x प्लस में 1 बराबर में 0। अब एक तो क्या रखना है, 2x माइनस 3 के बराबर में 0, तो 2x माइनस 3 रह जाएगा प्लस का 3, x की वैल्यू निकालोगे तो 2 कहाँ जाएगा बटे में, 3/2। एक तो x की वैल्यू ये आ गई, जिसे क्या मान लेंगे हम, अल्फ़ा मान लेंगे। क्या हो गया ये, इसको क्या मान लेंगे हम, अल्फ़ा मान लेंगे। इसी प्रकार क्या निकालेंगे हम, बीटा, ठीक है। अब ये आप याद रख लेना भाई, ठीक है। अब अपना क्या बच रहा है, अब बच रहा है अपना बीटा निकालना, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, बीटा। तो ऐसे क्या दूसरा क्या था, एक मिनट रुको भाई, हाँ ये था एक, तो ये हो गया। अब ये 3x प्लस में 1, 3x प्लस में 1, 3x प्लस में 1, 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इधर जाएगा प्लस का 1 तो माइनस का 1, x बराबर निकालोगे तो -1/3, और इसको क्या मानना है, बीटा। तो अल्फ़ा मिल गया, बीटा मिल गया, और यहीं पे आप क्या निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्या निकाल सकते हो आप बताओ, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा ए और बी और सी और चाहिए अपन को, ठीक है। अल्फ़ा तो आप ऐसा करो, मैं यहाँ लिख देता हूँ इनको पहले छोटा छोटा सा, ठीक है। देखो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2, 3/2। बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास -1/3, ठीक है। अब इससे बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लन में वो है 6, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या आ गई, -7, -7, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। अब फालतू का जो चीज़ है उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये हट गया। अब अपन को जो काम करना है वो आप समझ रहे हो ना, ये करना है अपन, ठीक है। देखो तो आपको अल्फ़ा क्या हो गया, ये छोटा नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। तो अल्फ़ा कितना है 3/2, बीटा कितना है माइनस का 1/3, ठीक है। 1/3 ही था, इसमें तो थोड़ा डाउट आ गया, चलो अभी देखता हूँ मैं। माइनस का बी की वैल्यू क्या है -7, ठीक है, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, पहले इसको देखो, 3/2 प्लस और माइनस माइनस का 1/3, एलसीएम कितना आ गया 6, एलसीएम आ गया 6, क्या हो रहा है, एलसीएम आ गया 6, और 2 के टेबल में 6 कितने 3 बार, 3 क्या 9, माइनस 3 पाड़े में 6 कितनी बार 2 बार, 2 एकम 2, तो सही है मेरे हिसाब से, ठीक। यहाँ तो आएगा 9 में से 2 गए तो, यहाँ लिख रहा हूँ 9 में से 2 गए तो 7, और यहाँ पे 6 बराबर माइनस माइनस प्लस का 7/6, LHS बराबर RHS हो गया भाई, ठीक है। आगे देखो, अब ऐसे क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा करना है। अब आपको अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा कितना है 3/2, बीटा कितना है 1/-1/3, और बराबर में c कितना है -3, a कितना है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये आ गया -1 में मल्टीप्लाई करने पर 2, इधर भी -1/2, ये भी LHS बराबर RHS, ठीक है। मतलब अपना जो शून्यंक निकाले वो बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। देखो एक बार चेक कर लिया करो भाई, ये क्या
ये किया, फिर हमने ये किया, फिर ये किया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं आपका ये क्वेश्चन 4u² माइनस का प्लस का 8u। ठीक है, ये तो वैसे सिंपल है। देखो मैं कोशिश करता हूँ यहीं पे आप साथ दो तो मेरा दोगे ना। चलो ठीक है, लोग करते थे। यहाँ पे देखते हैं कैसा होगा ये। देखो यहाँ पे 4u² प्लस में 8u बराबर में क्या रखते हैं 0। ठीक है, तो 4u² माइनस का 8u इज इक्वल टू में 0। पहली बात तो आपको, चलो ठीक है, पहले कॉमन लेते हैं 4, और यू भी दोनों में, यू भी कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो यू बच गया और माइनस का 4 बाहर है तो यू भी बाहर है, तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये यार है बराबर में 0। 4u, ठीक है, 4 को ढंग से बना लूँ है ना, चलो आगे से बना लेंगे। 4u है भाई ये, ठीक है, 4u बराबर में 0 रखना है और u माइनस 2 बराबर में 0 रखना है। तो u की वैल्यू कितनी हो गई 0/4 बराबर 0। तो ये किसकी वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 0। एक तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ पे u इज इक्वल टू दूसरा क्या आ गया 2। तो मतलब बीटा की वैल्यू क्या आ गई, तो अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई बी। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0, बीटा की वैल्यू आ गई 2। लेकिन यहाँ पे a और b और c की वैल्यू और मिल जाए तो आप कर सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू b माइनस बी अपॉन में a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन में a। तो मैं a और b की वैल्यू बता देता हूँ, फिर कर लोगे आप। ठीक है, तो देखो करते हैं। यहाँ पे ये दिख नहीं रहा होगा ना आपको, ये अब दिखेगा। ठीक है, तो देखो, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ऐसा लिखा था 4u, ऐसे लिखता हूँ 4u स्क्वायर माइनस प्लस का 8u इज इक्वल टू, देखो यहाँ प्लस का 0 बराबर में 0 लिख देना। तो मतलब a की वैल्यू तो कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 8, और c की वैल्यू क्या रख देना 0। ठीक है, और फिर ये अल्फ़ा प्लस बीटा रख के b अपॉन ए अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन ए करके देखना। ठीक है, इतना तो कर लेना भाई। ठीक है, और कमेंट करना जिसको आ जाए। ठीक है, अब सुनो, अब क्वेश्चन है ये ऐसे ही, ये वाला t की पावर 2 मतलब t² बराबर t² माइनस 15 बराबर में 0। फिर आप क्या रखना t बराबर माइनस 15 इधर जाएगा प्लस के इधर 15, और t की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस का अंडर रूट में 15। तो मतलब एक तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिख देना अंडर रूट 15, और एक बीटा की वैल्यू क्या लिख देना माइनस का अंडर रूट 15। तो अल्फ़ा और बीटा आ गया। तो और इसमें a की वैल्यू क्या लिखोगे और b की वैल्यू क्या लिखोगे और c की वैल्यू क्या लिखोगे, ये और बता देता हूँ। a की वैल्यू देखो, इसका मल्टीपल में कुछ नहीं है तो क्या रखना है 1, और यहाँ पे वो वाली टर्म नहीं है, कौन सी जो लिखते हैं ना भाई, ये टेंशन है जब सबसे तगड़ी। तो ये कहना चाह रहा था मैं कि इसमें t की एक तो अल्फ़ा की वैल्यू तो लिख दोगे आप अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू लिख दोगे माइनस का अंडर रूट 15। तो a की वैल्यू क्या लिखें सर जी, b की वैल्यू क्या लिखें, c की वैल्यू क्या लिखें। ठीक है, तो a की वैल्यू लिखनी है आपको, ये ऐसा लिखा ना t² माइनस का bx, वो 0 लिखा है 0t प्लस में 15 बराबर में 0, इस टर्म में लिखना है, क्योंकि ये आपको ऐसा लिखना पड़ेगा ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, इस रूप में। ठीक है, अब इसमें x के मल्टीप्लाई में वो तो b होता है, x² मल्टीप्लाई में वो a, और बाकी क्या होता है c। तो अब इसमें क्या लिखोगे, t के गुणे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की वैल्यू तो 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 15। ठीक है, ये आपको अब कर लोगे आप, अल्फ़ा बीटा दे दिया, a b c दे दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर ये 3x² माइनस x माइनस का 4, इसको करते हैं वो दूसरे जगह। ठीक है, देखो कैसे।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। देखो 3x², अब मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आ रहा है, 4 तिया 12, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12x², और प्लस करो या माइनस करो तो कितना आएगा, माइनस का 12x²। ठीक है, अब देखो सॉरी प्लस माइनस करोगे तो वो तो x आ रहा है ओनली फॉर, मतलब x बोले तो 1x। तो मतलब गुणा ऐसा कौन सी संख्या है जिसका गुणा करोगे तो 12 आ रहा है। एक तो 4 तिया 12, 12 एकम 12, और एक 6 दूनी 12। ठीक है, ऐसे लिख देना है। अब देखो 12 गुणा करने पर तो आ गया, लेकिन एक भी तो आना चाहिए जोड़ने घटाने पर। देखो इसमें जोड़ो या घटाओ, क्या आ रहा है किसी भी तरीके से, एक नहीं आ रहा। 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 आ रहा है, 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आ रहा है, छोड़ दो, खत्म। अब 12 में 1 जोड़ोगे तो 13 आ रहा है, और 12 में से 1 घटाओगे तो 11 आ रहा है, ये भी खत्म। ठीक है, अब 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 आ रहा है, लेकिन घटा दो ना आप, घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन घटाने पर आना किसका चाहिए, माइनस का। तो माइनस की संख्या ये रखो, इसकी क्या रखो, प्लस की। जब भी माइनस का आएगा, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो माइनस का जब भी आएगा जब संख्या माइनस वाली बड़ी हो। तो माइनस का 4 बड़ा कर दिया हमने। ठीक है, और इसका आगे क्या लगा दो, x, इसके भी आगे क्या लगा दो, x। तो माइनस का 4x और मतलब माइनस का 4x और प्लस का 3x, ये आपका बन गया, पेयर बन गया। ठीक है भाई, इसको आप यहाँ पे करते हैं। ये रफ कार्य जो मैंने अब साफ कर दिया, ठीक है, ये कर दिया, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आया वो लिख दो पहले। अब 3x² माइनस x की जगह क्या लिखना, -4x प्लस का 3x और माइनस का क्या है 4 = 0। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो तो ये आ गया, इसमें कॉमन लेना है। अब इसमें कॉमन तो बस x दिख रहा है और कुछ तो नहीं दिख रहा मेरे को। 3 भी ऐसा कैसा, x भी ऐसे आएगा, x बाहर है ही एक, तो एक 4 लिख लिया बाहर। प्लस में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, या x है तो यहाँ x नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे अपन एक कॉमन ले लेते हैं। तो 3x और माइनस का 4 = 0। तो एक तो x ऐसे 3x और माइनस का 4, ये आ गया 3x - 4, और एक क्या आ गया x प्लस में 1 बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अब करना है कि बस शून्यक निकल गए, अब तो बस टेंशन नहीं है किसी बात की। देखो तो 3x - 4 बराबर में 0 रखना है, और x प्लस 1 बराबर में 0 रखना है। ठीक है, क्या लिख दिया ये जल्दबाजी में, समझ में भी नहीं आएगा। ये आ गया 1 बराबर में 0 रखना है। तो अब देखो 3x माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 3 कहाँ जाएगा, बटे में, तो 4/3 आ गई। x की वैल्यू आ गई 4/3, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1। तो इसको किसकी वैल्यू मानोगे, अल्फ़ा की, और इसको किसकी वैल्यू मान लोगे, बीटा की। ठीक है, ये तो अल्फ़ा आ गया और ये क्या आ गया, बीटा आ गया। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू तो आ गई आपकी, लिख लेते हैं एक बार, रुको एक मिनट। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी 4/3, बीटा की, यहाँ पे लिखो इसको, बीटा की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 1। अब बच क्या गई, बच गया ABCD, ABCD नहीं ABC। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे A की वैल्यू आ गई आपकी 3, B की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 1, और C की वैल्यू आ गई 4। अब ये तो आपको बता ही दिया ना मैंने कि AX² प्लस BX प्लस में C बराबर में 0, इसे तुलना करनी है। x² मल्टीपल में क्या A, तो यहाँ पे A, x के मल्टीपल में क्या है B। और देखो यहाँ प्लस होता है ना, यहाँ अगर प्लस होता तो 1 लिखते, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है ना, माइनस है, तो माइनस का 1 लिखना है, ये याद रखना। और सी की वैल्यू माइनस का 4 लिखना सी की वैल्यू। ठीक है भाई, तो ये आ गया। अब उसके बाद में आपको करवाऊँ, चलो लोग करवा ही देते हैं, क्योंकि सर जी सारे क्वेश्चनों में यही कह रहे हो कि आप कर लेना, है ना, मुझको पता है। ये लिखो, तो अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा = में क्या आएगा, माइनस का B/A। तो अल्फ़ा कितना है 4/3, बीटा कितना है माइनस का 1 बराबर माइनस का B की वैल्यू क्या है माइनस का 1 बटे में A की वैल्यू क्या है 3 है।
तो अब बताओ ये कितना आ गया, 4/3 और प्लस इंटू माइनस माइनस का 1 बटे में क्या लिख लो 1। एलसीएम लोगे तो अभी मैं एलएचएस को सोल्व कर रहा हूँ, आरएचएस को, ये आरएचएस है, इसको बाद में देखते हैं। वैसे भी देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/3, आरएचएस तो 1/3 आ गया ये, ठीक है। अब इसको देखो एलसीएम आ गया 3, तो 4 - 3 ये भी कितना आ गया 1/3 ही आ गया ये भी, ठीक है। ये भी एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस हो गया, ठीक है। आगे देखो अब ऐसे क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा आ गया, अब आपको करना है मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। अब क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, ठीक है। अल्फ़ा कितना है 4/3, गुणे में किसका करना है 1 का, C कितना है, यहाँ C था ना, C है -4, A कितना है 3, तो ये आ ही गया -4/3 बराबर में इसके ये, ठीक है। ये भी LHS बराबर में क्या हो गया RHS हो गया, ठीक है भाई। ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक फॉर्मूला याद रख लेना कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या है शून्यांकों का योगफल, सम ऑफ जीरोज इंटू में x, फिर माइनस और यहाँ पे क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये याद रख लेना। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपको दे के रखेगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखी है -1/4 और इसकी वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है। तो x² माइनस और अल्फ़ा इंटू बीटा के 1/4 इंटू में x और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो जो बटे में है ना उसका मल्टीप्लाई करना है पूरी संख्या में, पूरे नंबर में। जैसे ये पहले तो देखो कर लो इसको, x² माइनस माइनस प्लस का 1/4 x और माइनस का 1 बराबर में 0। अब बटे में क्या है, जैसे ये 4 है, अब पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, देखो करते हैं। देखो जैसे ये है ना, ये आ गया। अब इसको कैसे करना है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 1 मिनट 4x², 4x², इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से ये 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा x और माइनस का 4 से गुना करोगे तो 4 इज इक्वल टू में 0 से गुना करोगे 0, और जो ये वैल्यू है वही आपका क्या है fx। तो fx की वैल्यू बराबर आप अलग से लिख सकते हो 4x² प्लस का x माइनस का 4, ठीक है। ये आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन देखता हूँ, रुको। अगला क्वेश्चन दे रखा है अंडर रूट 2 और 1/3। तो आपको मैंने बताया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू मैक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² तो ऐसा कैसा, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह √2x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 बराबर में 0। अब बटे में क्या आया 3, तो पूरी इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 3x², 3 इंटू √2x, और 3 से 3 कट गया तो माइनस का, ये 3 से 3 कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे बराबर 3 का गुना 0 से करोगे तो 0, और यही क्या है fx। तो लिख देना आप fx इज इक्वल टू दिस लास्ट में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद में अगला लिख रखा है 1,1, मतलब शून्यांकों का वैल्यू तो 1 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये 1, ये भी 1। तो आपको सूत्र बताया मैंने x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू मैक्स माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 इंटू मैक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, ये आ गया आपकी 1, ये भी 0। तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 1 x, 1 क्या x लिख दो, माइनस का 1 बराबर, सॉरी 1 माइनस का 1 बराबर में 0, तो बराबर 0 के बजाय ये लिख दो, किसकी वैल्यू है fx। यही आपका क्या है फंक्शन आ गया जो भी है, ठीक है भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने इतनी ही करवा पाऊँगा, और 1-2 क्वेश्चन है, खुद प्रैक्टिस भी करना, और कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना, कमेंट करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।